Can you hear me, sir? Yes. आप सभी को सादर प्रणाम। आज की प्रेक्षा मेडिटेशन की सत्र की शुभारंभ ओमकार और गायत्री मंत्र के ससर्वोच्चारण के साथ। कमर गर्दन सीधी, सावधान। आप सभी को सादर प्रणाम। प्यारे बच्चों, आपके कंटेम्पोररी टेक्निक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट पेपर में समकालीन योगियों मास्टर्स के द्वारा प्रतिपादित और उनके अनुभूति से युक्त ध्यान धारणा की महत्वपूर्ण अभ्यास शामिल है। उदाहरण के तौर पर साइक्लिक मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, प्रेक्षा मेडिटेशन, विपासना मेडिटेशन, प्राणायाम मेडिटेशन और इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण ध्यान धारणाएं। योग के साधना अभ्यास में ध्यान की चित्त की शुद्धि, परिष्कार और चेतना के जागरण और ऊर्ध्वगमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ध्यान वस्तुतः अंतरंग योग की साधना है। तो आज इसी कड़ी में हमें प्रेक्षा मेडिटेशन के सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और क्रियाविधि में हम सभी को शिक्षित और अनुग्रहित करने के लिए हमारे साथ आज हमारे अतिथि वेबकास्ट में जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले अतिथि के बारे में कुछ चीज आपको साझेदारी करना चाहता हूं। आज हमारे वेबकास्ट में जो व्यक्तित्व जुड़े हैं वो आदरणीय व्यक्तित्व जैन विश्वभारती, जहाँ पे जैन परंपरा की आध्यात्मिक विषय वस्तु का शिक्षण, परिशिक्षण और योगाभ्यास मूल रूप से सिखाया जाता है, कराया जाता है। ऐसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्थान जैन विश्वभारती के योग विभाग के प्रमुख एवं रिसर्च डायरेक्टर आदरणीय प्रोफेसर प्रद्युम्न सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको पूरे पतंजलि विश्वविद्यालय परिवार और वेबकास्ट में जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों की तरफ से अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिवादन करते हैं, आपका प्रणाम करते हैं। सर, आपको इसलिए हम विशेष आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमने आपको, हमारे बच्चों को प्रेक्षा मेडिटेशन के बारे में बताना है, ये बात मैंने शाम को निवेदन किया। आपने हमारी निवेदन को शायद स्वीकार किया और इतनी जल्दी आप वेबकास्ट में जुड़ चुके हैं। वस्तुतः तो ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ने वाले साधक होते हैं, उनके अंदर यही सद्भाव रहती है और यही विनम्रता की संकेत जीवन में होती है। हम आपको पुनः पूरे बच्चों की तरफ से, पतंजलि विश्वविद्यालय की तरफ से स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं आगे प्रेक्षा मेडिटेशन की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और क्रियाविधि के शिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रोफेसर शेखावत जी, प्लीज। सर, प्रोफेसर शेखावत।
धन्यवाद डॉक्टर रुद्र भंडारी जी। आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है सर। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा भंडारी जी का कि आज आप सबसे जुड़ने का अवसर मुझे उन्होंने दिया। और पतंजलि विश्वविद्यालय, क्योंकि वहाँ अक्सर मेरा आना जाना रहता है, तो हमेशा से ही पतंजलि विश्वविद्यालय जो है उससे एक घनिष्ठ लगाव रहा है। और वहाँ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे भी काफी लगाव हमेशा से रहा है। भाई भंडारी जी तो हमारे परम मित्र हैं, तो आपका आदेश मैं टाल नहीं सकता सर। तो इसलिए आप तो कभी भी जब भी बुलाएंगे हम हाजिर रहेंगे। और जैसा कि मुझे बताया गया कि आज हम प्रेक्षा ध्यान की सैद्धांतिक और जो क्रिया विधि है या जो प्रैक्टिस जिसको हम बोलेंगे उसके बारे में हम आज थोड़ा जानेंगे। तो ये जो फर्स्ट पार्ट, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले थोड़ा इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके बारे में देख लेते हैं और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो जब हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो प्रेक्षा ध्यान जो है वो मूल रूप से जैन फिलॉसफी, जैसे कि कहा भंडारी जी ने कि जैन फिलॉसफी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या मैं एक स्लाइड शेयर कर देता हूं आपके साथ? स्लाइड शेयर ओपन कर दें सर। सर जस्ट वन। हाँ हाँ कोई। शेयर करिए सर। एक मिनट में इसको ओपन कर देता हूँ। Please share the slides. You are already co-host. Okay sir, I'm just sharing it. Right. पावर पॉइंट ऑन हो जाता है सर ये। Okay, it is visible now. Right, sir. It is being displayed.
जब हम प्रेक्षा ध्यान की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो बात आती है कि प्रेक्षा ध्यान जो है वो होता क्या है। ठीक है, प्रेक्षा ध्यान जो है इसको मैग्नीफाई कर दीजिए। हाँ कर रहा हूँ। राइट, परफेक्ट। एक सेकंड, ये रुक रहा है, 1 मिनट, इसको मैं देख लेता हूँ, पता नहीं क्यों रुक रहा है। प्रेक्षा मेडिटेशन का हम जब नाम लेते हैं तो प्रेक्षा वर्ड जो है वो इक्ष धातु, एक संस्कृत का इक्ष धातु शब्द से बना हुआ है और इसमें प्रीफिक्स लगता है प्र का। तो जब प्र और इक्ष धातु मिलते हैं तो प्रेक्षा शब्द जो है वो बन जाता है। तो यहाँ प्रेक्षा का अर्थ जो है वो इक्ष से ही निकला है। इक्ष का अर्थ होता है देखना और प्रेक्षा का जो अर्थ हुआ तो प्र लग गया तो गहराई से देखना। तो प्रेक्षा का अर्थ होता है गहराई से देखना। और यहाँ देखने का जो संबंध है ना, इट डजंट मीन एक्सटर्नल विजन, कि यहाँ देखने से मतलब बाहर देखने का नहीं है, अपने आप को देखने से, कि हम अपने कॉन्शियस माइंड से अपने आप को देखें। वैसे इसका जो उदय हुआ, प्रेक्षा ध्यान का जो स्टार्टिंग हुआ था, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो प्रेक्षा ध्यान जो है वो जैन दर्शन की पृष्ठभूमि से निकला हुआ है। जैनों के जो पवित्र ग्रंथ हैं, या जिन्हें हम कहते हैं कि उनके जो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं, कैनन्स हैं, उनको हम आगम बोलते हैं। और उन आगमों में बहुत सारे ध्यान की विधियां वर्णित है। भगवान महावीर ने जिस पद्धति को अपनाया था ध्यान के लिए, या उनके बाद उनके जो आगे अलग अलग इसी फील्ड के जो उनके सक्सेसर्स रहे, जैसे आचार्य भद्रसूरी वगैरह, तो उन लोगों ने भी जो महावीर की साधना पद्धति थी उसी को आगे जारी रखा था। तो महावीर की साधना पद्धति का उल्लेख जो है वो आचारांग सूत्र, 10वें आलिया आदि जो जैन आगम है, प्रमुख जैन आगम है, उनमें हमें देखने को मिलता है। और इस ध्यान पद्धति की अगर हम शुरुआत की बात करें तो जब आगम का कार्य, आगम संपादन का कार्य चल रहा था, तो उस समय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जो तेरा पंथ धर्म संघ के 10th आचार्य थे, 10th आचार्य थे, उन्होंने पाया कि
जो जैन आगम है उसमें बहुत सारी जगह स्कैटर्ड पड़ा है ध्यान का मैटर जो है। ध्यान के ऊपर जो भी चर्चाएं लिखी हुई है वो अलग अलग जगह बिखरी हुई है। तो उन्होंने उन सब जो जैन आगमों में जो लिखा हुआ था उन सबको एकत्रित किया, इकट्ठा किया और उसके बाद एक साइंटिफिक वे में उसको कह सकते हैं अरेंज किया और 1975 में उसे प्रेक्षा ध्यान के नाम से स्टार्ट किया। प्रेक्षा ध्यान जो है वो अपने भीतर को देखने को प्रेरित करता है या हम कह सकते हैं कि अपने आप को देखने की विधा है प्रेक्षा ध्यान। एक 10वें आलिया में एक सूत्र आता है जिसे कहते हैं संपिक्खये अप्पग मप्पयेनम। ये जो सूत्र था संपिक्खये अप्पग मप्पयेनम, आगे चलकर जब प्रेक्षा ध्यान की शुरुआत हुई तो प्रेक्षा ध्यान का मुख्य हम कह सकते हैं कि सिद्धांत जो है वो संपिक्खये अप्पग मप्पयेनम को माना गया, जिसमें कहा गया है कि स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने का अर्थ होता है संपिक्खये अप्पग मप्पयेनम। यहाँ अगर हम स्वयं को देखने की चर्चा करें तो स्वयं को देखने का अर्थ जो है वो है लिविंग इन प्रेजेंट, वर्तमान में जीना। भगवान महावीर ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि व्यक्ति को प्रत्येक क्षण जो है वो वर्तमान में जीना चाहिए, ना तो पास्ट की मेमोरीज हो और ना ही फ्यूचर के इमेजिनेशंस हो। ठीक है, न भूतकाल और न भविष्यकाल, जो भी अभी हमारे साथ हो रहा है सिर्फ उसी के ऊपर हम कंसंट्रेट करें तो हम ध्यान बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे बुद्ध ने भी कहा था कि प्रत्येक क्षण जो है परिणमन हो रहा है, इस विश्व में हर वस्तु जो है वो बदल रही है। यही बात भगवान महावीर भी कहते हैं। तो भगवान महावीर का जो सिद्धांत था वो था लिविंग इन प्रेजेंट, और उसी को मूल सिद्धांत के रूप में रखा गया प्रेक्षा मेडिटेशन में कि अपने आप को देखना। जब आप अपने आप को देखेंगे तो आप उस समय किस स्थिति में है वही भान आपको रहेगा, ना तो आपको भूतकाल की कल्पनाएं रहेंगी और न भविष्य के चिंतन रहेंगे। तो इस प्रकार से ये संपिक्खये अप्पग मप्पयेनम जो है ये मूल सिद्धांत बन गया हमारे प्रेक्षा मेडिटेशन का। अब प्रेक्षा ध्यान क्या है कि और इसका उद्देश्य क्या है करने का। तो अगर हम बहुत सिंपल सी भाषा में कहें तो प्रेक्षा ध्यान जो है वो चित्त शुद्धि की प्रक्रिया है। ठीक है, इसका जब हम अभ्यास करेंगे तो हम जो संकल्प लेते हैं उसमें भी हम यही कहते हैं कि मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं। तो मुख्य तो इसका है चित्त शुद्धि, लेकिन चित्त शुद्धि होगी कैसे? चित्त शुद्धि होगी हमारे जो चित्त के भीतर जो भी वृत्तियां लगी हुई हैं, जैसे महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोध योग को कहा था, तो यहाँ उसी को ध्यान के द्वारा जो है उन वृत्तियों को दूर करने की बात की जाती है। क्लिंजिंग ऑफ आवर माइंड और आवर साइट जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। और ये कैसे होता है कि हमारे साथ जो हम कह सकते हैं ना, जो जितने भी चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे वह भाव हो, चाहे वह हमारे आवेग हो, आवेश हो, ठीक है, ये सब जो है ये हमारी बुद्धि जो है उसके ऊपर एक आवरण डाले हुए हैं, और प्रेक्षा ध्यान जो है उस आवरण को हटाने का काम करता है, जिसके कारण हमारा चित्त जो है वो उन आवरणों से, वो जब वो आवरण उस चित्त के ऊपर से निकल जाएंगे तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और हमारी जो कह सकते हैं कि एक तरह से विजडम जो है वो बाहर आएगा। अब हम बात करते हैं, वैसे मूल रूप से प्रेक्षा ध्यान को 3 भागों में बांटा गया है। एक है उसके सहायक अंग, एक है विशिष्ट अंग और एक है मुख्य अंग।
आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं ये है प्रेक्षा ध्यान के मुख्य अंग। मूल रूप से प्रेक्षा ध्यान को इन 8 मुख्य अंगों की मदद से हम समझ सकते हैं। तो पहला अंग जो है वो है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग क्या है कि कायोत्सर्ग एक रिलैक्सेशन का प्रोसेस है, शिथिलता की प्रक्रिया है। और ये शिथिलता में एक विशेषता यह है कि यहाँ शिथिलता के साथ साथ जागरूकता है, पूर्ण जागरूकता। तो कायोत्सर्ग को हम कह सकते हैं रिलैक्सेशन विद सेल्फ अवेयरनेस। इसकी जो प्रोसेस है वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल योग निद्रा के समान ही प्रैक्टिस होती है। जैसे योग निद्रा की प्रैक्टिस की जाती है लगभग वैसे ही इस पार्ट की भी प्रैक्टिस होती है। लेकिन जो मेजर इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि प्रेक्षा ध्यान का कायोत्सर्ग का जब हम प्रयोग करते हैं तो कायोत्सर्ग के प्रयोग में हम शरीर और आत्मा की भिन्नता का एहसास करते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस चीज का जो कह सकते हैं, इस चीज को जानने की पद्धति ही कायोत्सर्ग है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कायोत्सर्ग मीन्स हमें अपनी शरीर से अलग होना है। पहले शरीर को रिलैक्स करेंगे ताकि जितने भी स्ट्रेस के स्टिमुलाई हमारी बॉडी में आ रहे हैं, जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो टेंशन्स हैं वो सब धीरे 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 कम हो जाए और हमारा शरीर जो है वो रिलैक्स हो जाए। जब हमारा शरीर रिलैक्स हो जाएगा तो उस स्थिति में हम अपने शरीर की और आत्मा की भिन्नता को पहचान पाएंगे। वरना तो अभी हम जो स्टिमुलस आ रहे हैं बाहर से, जो स्ट्रेस आ रहा है बाहर से, हम सिर्फ उसके प्रति रिएक्शंस कर रहे हैं। ठीक है। तो अब जब हम इस कायोत्सर्ग की प्रैक्टिस करते हैं तो इसके बहुत सारे हमारे शरीर को बेनिफिट्स भी मिलते हैं। उन मुख्य बेनिफिट्स में क्या है कि एक तो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो थोड़ा कम हो जाती है, कम धीमी हो जाती है। हमारा जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो कम हो जाता है। मूल रूप से पेशीय जो है, हमारी पेशियां जो स्केलेटल मसल्स जिनको हम बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स रिलैक्स होती हैं। और इसके अगर स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की बात करें तो हम हमारी जो है आत्मा जो है उसकी पहचान हमें मिलती है, या हम कह सकते हैं कि हम आत्मदर्शन कर सकते हैं इस पद्धति के द्वारा। सेकंड पार्ट जो है वो है इंटरनल ट्रिप, अंतर यात्रा। अंतर यात्रा का यहाँ संबंध है सुषुम्ना में यात्रा करना, या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसमें उसके भीतर की यात्रा करना। अब उसके भीतर की यात्रा कैसे होगी, तो उसमें आचार्य श्री कहते हैं कि जो मूलाधार चक्र है जिसे शक्ति केंद्र उन्होंने कहा है, तो मूलाधार चक्र या शक्ति केंद्र में जो है वो ऊर्जा जो है वो सुषुप्त अवस्था में रहती है। तो सबसे पहले हमें वहां कंसंट्रेट करके, मूलाधार पे कंसंट्रेट करके उस ऊर्जा को जागृत करना है और फिर उस ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करना है। ऊर्ध्वारोहण मीन्स कि ऊपर की तरफ उसको लेकर जाना है और ऊपर उसको जो हमारा ज्ञान केंद्र है वहां तक, जिसे सहस्रार कहा गया, वहां तक उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेकर जाना ही अंतर यात्रा कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो थर्ड स्टेप है वह है श्वास परीक्षा। श्वास जो है वो हमारे जीवन का एक सबसे अभिन्न अंग है। हम सभी जानते हैं, आप सब योग के स्टूडेंट हैं, आप प्राणायाम वगैरह का अभ्यास करते हैं। तो प्राणायाम में हम थोड़ा डिफरेंट अभ्यास है। यहाँ जो है वो हमें श्वास की गति को जो है वो सबसे पहले मंद करना है, मीन्स हमें श्वास को लंबा और गहरा करना है और उसके बाद समताल करना है सबसे पहले। मतलब जितना समय छोड़ने में लगे उतना ही समय हमें लेने में लगाना है। तो जब हम लंबे समय तक श्वास परीक्षा का अभ्यास करते हैं तो हमारी बुद्धि के जो आवरण लगे हुए हैं वो उन आवरणों को हटाने में जो है वो श्वास परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो जब हम श्वास परीक्षा की बात करते हैं तो यहाँ क्या है कि
दो चीजें हैं। देखिए, एक होता है डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, और एक होता है अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसको हम बोलते हैं समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। दीर्घ श्वास प्रेक्षा जो है वो गहरा लंबा श्वास लेना और गहरा लंबा श्वास छोड़ना है, और पूरा जो हमारा कंसंट्रेशन है वो हमारे ब्रेथ पर रहना है, श्वास पर ही हमें पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि जो टेक्स्ट है वो ये कहते हैं कि श्वास हमारे शरीर की वर्तमान में रहने की सबसे बड़ी एक्टिविटी है। कि हर बार हम जो श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, तो हम अगर श्वास के साथ जुड़े रहेंगे तो हम वर्तमान में होते हैं। क्योंकि जो हम श्वास ले रहे हैं, वो हर बार जो हम श्वास ले रहे हैं वो बदल रहा है, हर बार जो श्वास हम बाहर छोड़ रहे हैं वह भी बदल रहा है, और हम न पुराने जो श्वास ली थी उसके साथ संपर्क में है, और न आने वाले श्वास के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। हम सिर्फ अभी जो श्वास आ रहा है और जो श्वास बाहर जा रहा है, हम उसी पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। तो उसके कारण हम कह सकते हैं कि वर्तमान में रहने का या वर्तमान से जुड़े रहने से आसान जो धारणा कह सकते हैं वह है श्वास की धारणा या श्वास प्रेक्षा। दूसरा है समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। इसमें लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ना है और राइट से लेकर, जस्ट लाइक जो अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है उसी के से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ जो है वो डिफरेंस है कि यहाँ कुंभक का प्रयोग बिल्कुल नहीं है, और जो श्वास की गति है या समय है वो उतना ही है, गति बहुत मंद रहेगी, और जितना समय श्वास को लेने में लगाना है उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगाना है। आचार्य श्री की अगर पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि समवृत्ति श्वास प्रेक्षा के जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आए थे, उनमें से जो ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस और क्लेरवोयंस जैसी, जिसको हम कहते हैं ना कि पराशक्तियां जो हैं, उनकी प्राप्ति इस समवृत्ति श्वास प्रेक्षा से होती है, और इसके काफी सारे एविडेंसेस भी जो टेक्स्ट है उनमें मिलते हैं। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो है परसेप्शन ऑफ बॉडी, शरीर प्रेक्षा। हमारा शरीर जो है उसके बारे में हम कहते तो हैं कि हम अपने शरीर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम शरीर के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं अभी आपको कहूं कि आपके पैर में क्या हो रहा है, तो अब आपका ध्यान जो है वो पूरा पैर में चला गया। जैसे ही मैंने कहा कि आपके पैर में क्या हो रहा है, तो अब आपका ध्यान जो है वो पूरा पैर के ऊपर चला गया, आपका कॉन्शियसनेस जो है वो पूरी पैर के ऊपर चली गई। अब आप वहां महसूस कर सकते हैं कि वहां हो क्या रहा है। देखिए, पैर भी था, आपकी कॉन्शियसनेस भी थी, लेकिन हमने कभी अपने शरीर के एक एक पार्ट पर ध्यान दिया ही नहीं। अगर हम शरीर को बहुत ही गहराई से अगर शरीर के बारे में महसूस करना शुरू कर दें, तो शरीर में जो भी व्याधियां वगैरह है वो शरीर अपने आप बता देगा। कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर हमारी बॉडी में आना शुरू भी हो रही होगी, तो उसका भी अलार्मिंग जो सिग्नल्स होते हैं वो शरीर हमें देता है, लेकिन हम जो है वो विचारों में कहें, थिंकिंग में कहें, या जो हमारा वर्क कल्चर ऐसा डेवलप हो गया है कि हम जो है वो अपना बॉडी को महसूस ही करना भूल गए हैं। तो ये जो शरीर प्रेक्षा है, इसके द्वारा हम अपने शरीर के प्रत्येक अंग को महसूस करते हैं, प्रत्येक पार्ट पर हम हमारी कॉन्शियसनेस को ले जाते हैं। कहा भी जाता है कि जब चेतना का जहां भी शरीर के किसी भी भाग पर जब हम चेतना को ले जाएंगे, तो वहां उस शरीर के उस पार्ट में जो भी समस्याएं होती वो स्वतः ही ठीक होने लग जाती।
ठीक, आपको इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं दूंगा आपको कि अगर आपके शरीर में हल्का कहीं पेन होता हो, दर्द हो रहा हो, तो आप अपने पूरे ध्यान को उस दर्द वाले स्थान पर केंद्रित कर दें। आप देखेंगे कि अगर आप वो उस दर्द के स्थान पर वो स्थान देख ढूंढने की कोशिश करें जहां सबसे तीव्र पीड़ा हो रही है, बहुत छोटे से छोटा और छोटा तक जाते जाएंगे, तो 5 मिनट के भीतर-भीतर वो जो दर्द हो रहा था वो समाप्त हो जाएगा। और ये तो प्रैक्टिस आप स्वयं करके देख लीजिएगा, जब भी आपको समय मिले, कि जब भी कहीं पेन हो, कहीं स्टिफनेस फील हो, तो वहाँ उसी पार्ट पर आप अपने पूरे चित्त को केंद्रित करके और उसी पर ध्यान लगा के रखें। विदिन 4-5 मिनट्स वो दर्द जो है वो धीरे-धीरे, अगर बहुत तीव्र पीड़ा है तो वो कम होते-होते धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। हल्की पीड़ा है तो वो उसी समय खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शरीर परीक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम अपनी बॉडी के प्रति अवेयर होते हैं उससे। इसके बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमारे शरीर में 13 चैतन्य केंद्रों की बात की है। 13 साइकिक सेंटर्स बताए हैं। ये जो 13 साइकिक सेंटर हैं, ये या तो हमारे नर्व एंडिंग्स हैं वहां पर है, या फिर ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ जुड़े हुए हैं। या हम कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूरो एंडोक्राइन सेंटर्स जो है हमारी बॉडी में, ये चैतन्य केंद्र जो हैं ये लगभग सभी उससे जुड़े हुए हैं। कुछ के उदाहरण जैसे पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड है, वहाँ ज्योति केंद्र की बात की गई है। पिट्यूटरी पर दर्शन केंद्र है, थायराइड पर विशुद्धि केंद्र है, थाइमस पे आनंद केंद्र बताया गया है। किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वहाँ तेजस केंद्र माना गया है, और गोनाड ग्लैंड्स जो है वहाँ स्वास्थ्य केंद्र को माना गया है। तो इस प्रकार से 13 डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स में बॉडी को डिवाइड किया है, या कहा है कि ये वो चेतना के पुंज हैं कि जहाँ चेतना जो है वो सघन रहती है। ये ऐसे 13 केंद्र बताए हैं आचार्य श्री ने, जहाँ चेतना सघन रहती है और उस चेतना को हमें जागृत करना है। चेतना तो वहाँ ऑलरेडी है, लेकिन हम उसको जागृत करना है, या कह सकते हैं कि ऊर्जा तो वहाँ है, लेकिन उस ऊर्जा को हमें जगाना है वो सुप्त अवस्था में। तो इस प्रकार से इन अलग-अलग चैतन्य केंद्रों पर हम ध्यान करते हैं, और जिस जिस भी प्रकार के आपको फल की आवश्यक समझते हैं कि जो भी रिजल्ट आपको चाहिए, उसी सेंटर के ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद जो आचार्य श्री ने नेक्स्ट पार्ट के बारे में चर्चा की है प्रेक्षा ध्यान में, वो है लेश्या ध्यान, परसेप्शन ऑफ साइकिक कलर्स। जैन जो आगम है उसमें 2 प्रकार की लेशाओं का विवरण मिलता है। एक होती है शुभ लेशा, ऑस्पिशियस, और एक होती है अशुभ लेशा, इनऑस्पिशियस। शुभ लेशा जैसा रेड, येलो और व्हाइट कलर को शुभ लेशा माना गया है, और अशुभ लेशा में ब्लैक, ब्लू और ग्रे कलर को अशुभ लेशा। तो ये लेश्या का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझिए। ये लेश्या जो वर्ड है वो रश्मि शब्द से निकला। संस्कृत का वर्ड तो था रश्मि, लेकिन रश्मि का अपभ्रंश होते होते, क्योंकि आप ये जितने भी इस प्रेक्षा ध्यान में जितने भी चीजें देख रहे हैं, ये सब मूल रूप से प्राकृत भाषा की शब्द है। ठीक है, जो श्लोक जो हमने सूत्र लिया था वो भी प्राकृत भाषा का ही है। तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि संस्कृत का रश्मि शब्द जो था वो रस्य, लस्य, लस्य होते हुए लेश्य शब्द बन गया। तो ये भाषा का अपभ्रंश है, और प्राकृत में आते-आते ये रश्मि जो शब्द था वो लेश्य शब्द हो गया। तो यहाँ लेश्य का अर्थ होता है कलर से संबंधित, या किरण से संबंधित होता है। ठीक है? तो यहाँ लेश्या ध्यान भी जो है वो कलर मेडिटेशन का एक पार्ट आप समझ सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके चारों तरफ एक आभा मंडल होता है, और उस आभा मंडल के जो रंग होते हैं वो व्यक्ति के बारे में बताते हैं। जैसा कलर आभा मंडल का होगा वैसा ही व्यक्ति होगा।
या उसका व्यक्तित्व हो। तो उस आभा मंडल के रंगों के आधार पर जो है वो शुभ और अशुभ रंगों की बात की और उस शुभ और अशुभ रंग को लेकर ही व्यक्तित्व का विभाजन भी किया। तो जब जब हम कह सकते हैं कि जब पर्सनैलिटी की थ्योरीज, जैसे आपने बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स की पर्सनैलिटी की थ्योरीज पढ़ी होंगी, ऐसे ही जो महाप्रज्ञ जी का व्यक्तित्व सिद्धांत है, तो उसमें उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आभा मंडल से ही लिया। आचार्य श्री कहते हैं कि व्यक्ति का जब व्यवहार बदलता है या उसके भीतर के जब इमोशंस, भाव बदलते हैं, तो आभा मंडल के रंगों में परिवर्तन आता है। तो उन्होंने यह प्रयोग करके देखा कि अगर हम रंगों का बदलाव करें आभा मंडल में, तो उससे भी भाव चेंज हो सकते हैं, इमोशंस जो है वो बदल सकते हैं। तो इस पर्पज से उन्होंने लेशा ध्यान का उपयोग बताया कि लेशा ध्यान के उपयोग से हम अपने भीतर बिहेवियरल चेंजेस या हम कह सकते हैं इमोशनल चेंजेस ला सकते हैं। और उसके बाद 7th और 8th पार्ट है भावना और अनुप्रेक्षा, जिसको हम ऑटोसजेशंस एंड कंटेम्पलेशन कहते हैं। भावना और अनुप्रेक्षा दो शब्द है। देखिए, भावना होता है कि हम भीतर ही भीतर अपने आप को बार बार जो सजेशन देते हैं, बार बार जो हम अपने आप को कहते हैं, वह भावना बन जाती है। और कंटेम्पलेशन, अनुप्रेक्षा क्या है? अनुप्रेक्षा में हम शब्दावली का उच्चारण करते हैं और बार बार चिंतन करते हैं उस विषय पर। और ये दोनों ही का पर्पस जो है वो ये है कि जब हम ध्यान करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें हमारे भीतर एहसास होती है कि हमारे भीतर ये है, कमी है, या हमारे भीतर हमें यह गुण चाहिए। तो उन गुणों को प्राप्त करने का जो माध्यम है, वो आचार्य श्री ने भावना और अनुप्रेक्षा को बताया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 8 जो अंग हैं प्रेक्षा ध्यान के, ये पूरा प्रेक्षा ध्यान का मूल पाठ होते हैं। ठीक है, तो थ्योरी में तो आज हम इतना ही करेंगे। पहले अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद हम प्रेक्षा ध्यान के प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें। हाँ बच्चों, किसी को अगर सवाल करना है तो आप हैंड रेज करिए, तो अकॉर्डिंगली मैं अनम्यूट करूं ताकि वेबकास्ट में अननेसेसरी नॉइज ना हो। किसी को कुछ सवाल करना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। Okay, sir. Incidentally, I could not see any hands raised. So let us move towards the practical. Thank you. Okay. तो अब हम प्रेक्षा ध्यान का एक छोटा प्रयोग करेंगे 15 to 20 मिनट का, जिसमें हम 3 अंगों की प्रैक्टिस करेंगे। एक होगा कायोत्सर्ग, दूसरा होगा श्वास प्रेक्षा, और तीसरा जो अभी हमने कलर मेडिटेशन की बात की थी, लेशा ध्यान की बात की थी, उसी का एक भाग हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो ऑन कर लें। सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लें। प्लीज सर, कैरी फॉरवर्ड। ओके, तो जब हम प्रैक्टिस की बात शुरुआत करते हैं, तो आप जो भी आपको सूटेबल आसन हो, उस आसन की स्थिति में आ जाएं। चाहे आप सुखासन में बैठ जाएं, चाहे आप अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जो भी आप इजीली लगा पाए। अगर नीचे बैठने में परेशानी है तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा
पूरे ध्यान काल में हम 15 या 20 मिनट, हाईएस्ट 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। इस पूरी अवधि में आप ध्यान इस बात का रखिएगा कि आप आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो हमारे ध्यान में आएगा वो आता है विजन से। जब हम बाहर की चीजें देखते हैं ना, तो वहां से बहुत ज्यादा स्टिमुलस हमारे बॉडी को मिलते हैं। तो बस अगर आपका पैर दर्द करे, आप धीरे से पैर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं खारिश, खुजली कुछ भी महसूस हो, तो आप हल्का सा उसको हाथ से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंखें बंद रखेंगे बस। पूरे ध्यान में आंखें बंद रहेंगी और आपको सिर्फ जैसे-जैसे मैं सजेशंस देता जाऊँ, मैं जो-जो बोलता जाऊँ, आप सिर्फ उसको आसानी से फॉलो करते रहें। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा, बिल्कुल सामान्य हिंदी में आपको इज़िली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके एक अच्छी-सी आसन जो भी आप लेना चाहें उसमें बैठ जाएँ। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ रख लें और घुटनों के ऊपर टिका दें। हाँ, काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो ऑन कर लिए हैं, तो मुझे दिखाई भी दे रहे हो आप। अच्छा, हाथों को ज्ञान मुद्रा जब लगाएँ तो ध्यान रखें कि दोनों जो हथेलियों का ये भाग है, ये आपके घुटने पे टिका हुआ हो, है ना? और 3 अंगुलियाँ सीधी होंगी और ये दोनों बहुत ही धीरे से दोनों आपस में बस टच हो जाएँ। और ये जो हथेली का पृष्ठ भाग है, इसको घुटने पे टिका दें। थोड़ी-सी कोहनियों को मोड़ के रखें, सीधी नहीं रखनी है, एकदम मोड़ लें थोड़ा-सा। शोल्डर्स को ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ दें, कमर और गर्दन को सीधा रखें। आँखें बंद कर लें। अब पूरे ध्यान काल में आँखें जो हैं वो बंद रहेंगी। सबसे पहले हम संकल्प लेंगे, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। अपने आप को सजेस्ट करना है, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। ध्यान की शुरुआत ओमकार ध्वनि से करेंगे। गहरा लंबा श्वास भीतर भरें और श्वास को छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद रहेंगी। कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। गर्दन व मेरुदंड को सीधा रखें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर को स्थिर रखें। धीरे धीरे पूरे शरीर में स्थिरता का अनुभव करें। अब अपने चित्त को
दाहिने पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। दाहिने पैर के अंगूठे को शिथिलता का सुझाव दें और उसमें शिथिलता का अनुभव करें। रिलैक्स योर राइट बिग टो। सुझाव दे, दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। इसी प्रकार से शरीर के एक-एक अंग पर हम ध्यान को, चित्त को केंद्रित करेंगे और वहां शिथिलता का सुझाव देंगे और फिर शिथिलता को अनुभव करेंगे। अंगूठे के बाद पैर की उंगलियां, तलवा, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल और कमर का भाग। अनुभव करें, पूरा दाहिना पैर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। इसी प्रकार से बाएं पैर के अंगूठे से लेकर कमर तक एक-एक अंग पर चित्त को ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें, शिथिलता का अनुभव करें। पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल और कटी प्रदेश। पूरा पैर शिथिल हो गया है। अब हम कमर के भाग पर चित्त को ले जाएंगे। कमर को ढीला छोड़ दें। पीठ का पूरा भाग शिथिल, एक-एक मांसपेशी, एक-एक स्नायु शिथिल। पीठ का पूरा भाग शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। इसी प्रकार से चित्त को पेट पर केंद्रित करें, एब्डोमिनल एरिया पर केंद्रित करें। पेडू का पूरा भाग शिथिल, शिथिल हो गया है।
पेट के भीतरी अंग, सीने की मांसपेशियों पर चित्त को ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें, शिथिलता का अनुभव करें। सीने के भीतरी अवयव रिलैक्स करें, फेफड़े, हृदय, शिथिलता का सुझाव दें, अनुभव करें। इसी प्रकार से दाहिना हाथ, हाथ के अंगूठे से लेकर कंधे तक, अंगूठा, उंगलियां, हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, कलाई से कोहनी तक, कोहनी से लेकर कंधे तक, पूरा हाथ शिथिल हो जाए। इसी प्रकार बायां हाथ, हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, कलाई से लेकर कोहनी और कोहनी से लेकर कंधे तक, पूरा बायां हाथ शिथिल हो गया है। अब गर्दन व कंधों पर चित्त को ले जाएं, ढीला छोड़ दें, गर्दन और कंधों को ढीला छोड़ दें, शिथिलता का सुझाव दें, शिथिलता का अनुभव करें। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, पूरा चेहरा रिलैक्स। कंठ का काय उत्सर्ग करेंगे। अंतर मौन का अभ्यास, अपने आप से भी बात नहीं करनी। अब ध्यान के दूसरे चरण पर चलते हैं, श्वास परीक्षा। गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़े। बहुत धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। गहरा और लंबा श्वास। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे, मतलब श्वास लेने से पेट की मांसपेशियां फैलती हैं और श्वास को छोड़ने पर पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। प्रत्येक आते जाते श्वास के साथ पेट की मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। श्वास की गति को लयबद्ध और समताल बनाएं। जितना समय श्वास को लेने में लगे, उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगे। प्रत्येक श्वास के साथ पेट की मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। अब अपने चित्त को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित कर दें, नाक के अग्रभाग पर केंद्रित कर दें। प्रत्येक आते जाते श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। प्रत्येक आते जाते श्वास की प्रेक्षा करें, श्वास को देखें।
सिर्फ आते जाते श्वास को देखना है। श्वास आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। सिर्फ श्वास पर ध्यान को, चित्त को केंद्रित रखें। एक सजग प्रहरी की भांति श्वास की प्रेक्षा करें। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। अपने चित्त को ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ललाट का मध्य भाग ज्योति केंद्र, वहां पर, जिसको थर्ड आई बोलते हैं, वहां पर अपने चित्त को केंद्रित करें। ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान करें, सफेद रंग का ध्यान करें। श्वेत रंग का ध्यान करें। श्वेत रंग पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता हुआ सफेद रंग। अनुभव करें इस श्वेत रंग के ध्यान से क्रोध शांत हो रहा है, आवेग आवेश शांत हो रहे हैं। क्रोध शांत हो रहा है, आवेग आवेश शांत हो रहे हैं। वासनाएं अनुशासित हो रही हैं। अब पूरे ललाट पर सफेद रंग को फैला दें। पूरे ललाट पर सफेद रंग का ध्यान करें। गहरी शांति और आनंद की अनुभूति करें। गहरी शांति और आनंद का अनुभव करें। गहरी शांति और आनंद का अनुभव करें। धीरे धीरे पूरे शरीर में चैतन्य का अनुभव करें, चेतना का अनुभव करें, ऊर्जा का अनुभव करें। सिर से लेकर पैर तक प्रत्येक अंग में चेतना का अनुभव करें। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें। हथेलियों को आंखों पे रख दें। धीरे धीरे हथेलियों के भीतर आंखों को खोलें, बंद करें और नीचे देखते हुए आंखें खोल लें, हथेलियों को हटा दें।
ध्यान का प्रयोग संपन्न। आपके कोई अभी भी क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना अनुभव भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। Hello, audible? यस यस। ओम सर। सर मुझे ये पूछना था कि जब भी आपने बताया कि हमें अपने नॉस्ट्रिल के एकदम टिप पर फोकस करना है और हमें अपनी हर एक ब्रेथ को फोकस करना है, तभी बहुत हेवीनेस फील होता है। ऐसा क्यों? इन द सेंटर ऑफ द ब्राउज इट्स रियली हेवी। अच्छा, जब ज्योति केंद्र प्रेक्षा की या जब नाक के टिप पर ध्यान को केंद्रित किया था? हाँ, जब भी नाक के टिप पर ध्यान को केंद्रित किया और हमने हर एक ब्रेथ को मतलब हर एक इनहेल एक्सहेल पे फोकस, तभी ब्राउज के मिड में बहुत हेवीनेस फील हुआ। ओके, उसका रीजन ये रहा है कि आप देखिए, हमारा एक छोटी गलती हम करते हैं हर बार। जब मैंने कहा कि आप अपने चित्त को नाक यहाँ टिप पर केंद्रित करें, तो 100% आपने बंद आंखों से देखना, इधर देखने की कोशिश की है। बंद आंखों से भी आपने यहाँ देखने की कोशिश की है, तो उसके कारण दोनों आई बॉल्स जो हैं वो इधर की तरफ आई है, अंदर की तरफ आई है। उस कारण से ये हैवीनेस फील होता है। तो जब भी हम सजेस्ट करते हैं कि देखें, तो देखने का अर्थ ये नहीं है कि हम आंखों को वहां ले जाएं, नहीं। हम वहां अपने मन को, हम अपने चित्त को वहां ले जाकर देखने का अभ्यास करें। कॉन्शियसनेस को, और सिर्फ कॉन्शियसनेस जाएगी। ये नहीं कि अभी जैसे कई बार ज्योति के अंदर प्रेक्षा करवाते हैं, यहाँ जब ध्यान करवाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, इस ज्योति के अंदर को आंखें ऐसे ले जाके देखने की कोशिश करते हैं। आंखों से ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस से फील करना। ओके। ओम सर। जी सर, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे ये 8 प्रक्रियाएं हैं, जी तो जी। इनमें से सारी प्रक्रियाओं से मतलब एक ये स्टेप्स हैं कि या फिर किसी एक प्रक्रिया को यूज करके हम जा सकते हैं? देखिए, सब प्रक्रियाओं के अलग अलग बेनिफिट्स हैं इसके, और हम जिस भी प्रकार का ध्यान करना चाहें उसको यूज कर सकते हैं। और सामान्य परिस्थितियों में रोज जो हम डेली, हम ये जो मैंने आज आपको 3 चरण बताए हैं, ये 3 चरण का ध्यान हम रेगुलर करते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो फिर डॉक्टर साहब आज के सेशन को आपका ऑडियो ऑफ है सर। आज आपने प्रातः काल में ब्रह्ममुहूर्त की पावन वेला में हमें प्रेक्षा ध्यान जैसे गंभीर विषय की अवधारणा और क्रियाविधि के बारे में शिक्षण और मार्गदर्शन किया, और आप हम सभी आपके शिक्षण और मार्गदर्शन से अनुग्रहित हुए। आपका विशेष हृदय से आभार, धन्यवाद। आपको पुनः पतंजलि विश्वविद्यालय और समस्त हमारे योग के विद्यार्थियों की तरफ से प्रणाम, धन्यवाद।